मैं मर गया होता तो बेहतर होता। ये शब्द है मसूद अजहर के। ये मसूद अजहर कौन है, इसका इतिहास क्या कहता है, आखिर क्या हुआ कि मसूद अजहर को अपनी ज़िंदगी से इतनी नफरत हो गई, क्या है इसके पीछे की कहानी और कैसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने इस आतंकवादी की कमर तोड़ दी। आइए इस पूरी घटना को समझते। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। मसूद अजहर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही भारत में गुस्सा और दर्द उभर आता है। 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बहावलपुर में जन्म मसूद अजहर एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता एक स्कूल प्रिंसिपल थे और परिवार डेयरी पोल्ट्री के कारोबार से जुड़ा था। लेकिन कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया मदरसे में पढ़ाई के दौरान उनकी ज़िंदगी में खतरनाक मोड़ आया। वह हरकत उल अंसार जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा और फिर जैसे मोहम्मद की स्थापना की। मसूद अजहर भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट हमला और 2019 का पुलवामा हमला, इन सब के पीछे उसका नाम रहा। संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है और भारत उसे सालों से पकड़ना चाहता है। लेकिन 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद उसे छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वह पाकिस्तान में छिपकर आतंकी की फैक्ट्री चलाता रहा। 7 मई 2025 की रात भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट जैसे इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के ठिकानों धूल में मिल गए। इस हमले ने मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसमें उनके करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। जैश-ए-मोहम्मद ने खुद इस हमले की पुष्टि की और कहा कि मसूद अजहर के परिवार तबाह हो चुके। पाकिस्तान में बहावलपुर में हुए हमले ने मसूद को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके निकटवर्ती खत्म हो गए, उसकी पूरी शक्ति खत्म हो गई। शायद उसे छिपने के लिए जगह ना मिले और पाकिस्तान भी उससे हाथ निकाल दिया। अब वह कह रहा है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं मर गया होता तो बेहतर होता। यह वही मसूद अजहर है जिसने कभी भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो खुद डर के मारे जी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। 2019 में खबर आई थी कि उसके गुर्दे खराब हो चुके और वो पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज करवा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया और नेताओं ने इस हमले की निंदा की, लेकिन भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन की पूर्व पीएम ऋषि सुनक और फ्रांस ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं मौजूद हूं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि भारत का साफ संदेश है। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन की कमाल 2 महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर मोमिका सिंह ने संभाली, जिन्होंने दुनिया भर को भारत की नारी की शक्ति दिखाई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यह फिर से कोई साजिश रचेगा या भारत का अगला कदम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। भारत ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है और रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह साफ है कि भारत अब किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेगा। भारत में हमला करने के बाद जिस तरह मसूद अजहर खुश थे, आज पूरा भारत देश खुश है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर को पता चल गया कि अब मैं भारत के सामने नहीं टिक सकता। उसके संगठन में काम करने वाले उनके निकटवर्तीय भी आज उनके साथ जिंदा नहीं है और पाकिस्तान भी उनसे हाथ निकाल दिया। इसलिए आज मसूद अजहर दयनीय स्थिति में है। शायद उसे मरने के बाद भी कहीं जगह ना मिले। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर मर गया होता तो शायद भारत में फिर से एक बड़ी दिवाली मनाई जाती। मसूद अजहर के मुंह से सुनना कि मैं मर गया होता तो अच्छा होता, ये ऑपरेशन सिंदूर की और हमारे भारत देश की जीत है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मसूद अजहर के बारे में आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।